हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो देखिए आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास नाइटी थी जिसे मैं पहन कर बोर हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें से एक बहुत ही सुंदर सा आउटफिट बनाया जाए। तो मैंने इसमें से बहुत ही अच्छी सी कुर्ती बनाई है, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करूँगी मैं, ये जो दोनों तरफ सिलाई थी मेरी वो मैंने खोल ली थी, और ये जो ऊपर का पोर्शन है मेरा इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो देखिए ये कट कर लिया था मैंने। तो इसमें से क्या था, ये मेरे दो पार्ट्स निकल गए थे। तो एक फ्रंट का और एक ये बैक का, और ये स्लीव्स निकली थी उसमें से। तो मैं इन्हीं को अटैच करने वाली हूँ उसमें। और ये नेक का पीस है, मैं इसको यूज़ करूँगी तो ठीक है, नहीं तो बेकार है ऐसा ही। तो देखिए एक पार्ट ये है, इसमें से मैं एक फ्रंट पार्ट निकालूंगी। इसको मैंने लंबाई की तरफ से अच्छे से बिछा लिया है। तो टोटल लेंथ आप जितनी आप रखना चाहो उतना रख सकते हैं। मैं इसकी 41 रख रही हूँ। रेडी होने के बाद ये 40 हो जाएगा। तो देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर, इसको मैं यहाँ से कट करके अलग कर दूँगी इस तरह से। तो अब मैं इसका मेजरमेंट लूँगी। तो आपका जितना भी शोल्डर हो, तो देखिए वैसे तो मेरा 6.5 होता है, लेकिन मैं वी कॉलर नेक बना रही हूँ तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही चाहिए होता है कॉलर नेक में। तो मैं यहाँ पर 8 इंच लिया है मैंने ये शोल्डर। यहाँ से देखिए 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ मैं ये। और यहाँ से लिया है मैंने 7 इंच आर्म होल के लिए। इतना काफ़ी होता है ये मीडियम साइज़ के लिए। और यहाँ से हाफ इंच आप शोल्डर को डाउन कर दीजिए इस तरह से, जैसे मैंने किया है। और यहाँ से लेना है, यहाँ से मैंने 11 इंच लिया है। आपकी जितनी भी चेस्ट की फिटिंग हो आप उतना ले लीजिए, और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए मार्जिन के लिए। और यहाँ से हमें 7 इंच लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमारी पेट की फिटिंग आती है। और देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपकी पेट की जितनी भी फिटिंग हो आप उतना ले लीजिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। और यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। और ये निशान लगाया है मैंने 14 इंच पर, क्योंकि 14 इंच पर मुझे चाक बनाने थे। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, जितने भी आपके हिप साइज हो आप उसका मेजरमेंट लीजिए, और उसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। और यहाँ से आपको जितना भी चाक की चौड़ाई रखनी हो उतना ले लीजिए, और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो अगर आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा, और आप बहुत ही अच्छे से कटिंग कर पाओगे एक सिंपल कुर्ती की। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस जितनी भी हमारी फिटिंग होती है आप उतना ले लीजिए, और 2-2 इंच 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए ऊपर से नीचे तक इस तरह से। देखिए जैसे मैंने लिया है। और ये मैंने लिया है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1 इंच पर ही मार्क करी हूँ। तो ये मैंने कर्व शेप दे दिया है। तो देखिए मार्किंग कंप्लीट हो गई है मेरी। अब मैं बिल्कुल इसी मार्किंग पे इसको कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रंट पार्ट कट हो चुका है मेरा इस तरह से। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसको भी मैंने लंबाई की तरफ से अच्छे से बिछा लिया है फोल्ड करके। अब हमें क्या करना है, जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको इसके ऊपर अच्छे से बिछाना है इस तरह से। इस तरह से देखिए मैंने बिछा लिया है, और बिल्कुल इसी मार्किंग से हमें कटिंग कर देनी है। सिर्फ हमारी जो आर्म होल होती है, हमें जो हमारा बैक पार्ट होता है हमें उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है, ताकि हमारे जो कंधे होते हैं उसकी सिलाई खिंचे नहीं। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही कटिंग कर देनी है। तो देखिए ये ऊपर वाला मेरा फ्रंट पार्ट है, और ये हमारा बैक पार्ट है। तो कुर्ती की कटिंग हो गई है मेरी बहुत ही आसान तरीके से। और स्लीव तो मेरी ऑलरेडी थी इसमें। तो वैसे तो मुझे इसमें फुल स्लीव्स बनानी थी, लेकिन फैब्रिक नहीं बचा तो मुझे यही स्टिच करनी है इसमें हाफ स्लीव्स, जो मेरी मैक्सी में थी। तो चलिए अब इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसमें वी कॉलर नेक बना रही हूँ। और यहाँ से चौड़ाई लिया है मैंने 3.25 इंच, और लंबाई पे निशान लगाया है 10 इंच पर। यहाँ से हमें हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है इस तरह से। और इसको हमें देखिए इस निशान को इस तरह से वी शेप में अच्छे से
ड्रॉ कर देना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है और बिल्कुल इसी मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेनी है। इस नेक की मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि वी कॉलर नेक की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से होती है। और ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट जितना हमने फ्रंट में लिया था चौड़ाई में, हमें उतना ही लेना है 3.25 इंच और 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है। और देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद मैं इसको भी कट कर लूँगी। बैक पार्ट में हमारा 1/2 इंच ही डाउन होता है, आप उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। तो देखिए कटिंग करने के बाद अब मैं इसको स्टिच करूँगी। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करके हमें शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए इस तरह से दोनों शोल्डर्स पर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो देखिए सिलाई लगा ली है मैंने। अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में से इस तरह से पकड़ना है और फोल्ड करके रख देना है। अब हमें इसका मेजरमेंट लेना है। तो देखिए 2 इंच नीचे की तरफ यहाँ से छोड़कर तब हमें मेजरमेंट लेना है इस तरह से घुमाते हुए इंच टेप को। तो ये आ रहा है 16 इंच, देखिए 16 इंच आ रहा है ये। और अब हमें क्या करना है, इसी फैब्रिक की एक सीधी पट्टी लेनी है और तो 16 का डबल किया तो आया 32, तो ये 32 इंच लेनी है आपको लंबाई में और चौड़ाई में 3 इंच। ये फोल्ड करने के बाद 1.5 इंच आ रहा है, ये फोल्ड की हुई मैंने देखिए इस तरह से अच्छे से प्रेस करके तब फोल्ड करके लेनी है आपको ये ऐसे। अब हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए ये यहाँ से 1.5 से 2 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ, और मार्क कर जहाँ पर हमने मार्क किया था वहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ इस तरह से डाउन करके तब हमें पट्टी को इस तरह से रखते हुए चारों तरफ ये ऐसे सिलाई लगा देनी है इस तरह से। देखिए जैसे मैंने रखी है, तो देखिए सिलाई लगा ली है मैंने इस तरह से। और जो कॉर्नर थे हमारे उन पर हमें छोटा छोटा कट्स लगा लेना है। और कट्स लगाने के बाद देखिए हमें इस तरह से ये राइट साइड में टर्न कर देनी है और जो हमने नीचे की तरफ 2 इंच छोड़ा था उसे हम अंदर की तरफ टर्न कर देंगे इस तरह से। ये इजीली टर्न हो जाएगा जो हमने कट्स लगाए थे उसकी वजह से। और इसे इस तरह से देखिए ये फोल्ड यहाँ से हमें नीचे की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, बहुत ही आराम से हो जाएगा ये। और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए सिलाई लगा ली है मैंने इस तरह से और ऊपर भी टॉप स्टिच लगा ली है। तो ये नेक बनकर रेडी है मेरा। आप इसको जितना भी ओपन रखना चाहते हैं रख सकते हैं, मैंने ये सिर्फ 7 इंच पर तक ओपन रखा था, बाकी इसको ओवरलैप कर दिया है। तो ये नेक तो बनकर मेरा रेडी है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब इसमें स्लीव्स स्टिच करनी है। तो देखिए मैंने स्लीव्स स्टिच कर ली हैं क्योंकि ये सिंपल तरीके से स्टिच करनी थी मुझे इसलिए। और स्लीव्स स्टिच करने के बाद हमें सिर्फ इसमें फ़िटिंग देनी है। तो देखिए फ़िटिंग देने के बाद हमें ये चाक बनाने थे, तो ये चाक वगैरह सब बना लिए हैं मैंने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो बहुत ही सिंपल थी ये कुर्ती और नाइटी का भी रीयूज हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।